अगर आप लोग लिक्विडिटी स्वीप समझ गए ना, तो ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं कि मार्केट को बाइंग या सेलिंग ऑर्डर मिलना, मार्केट को मूव करने के लिए या चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए। अगर मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रही है ना, जब तक उसको वहां से सेलिंग ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उसके बगैर मार्केट नीचे नहीं आ सकेगी। अगर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे से उसको बाइंग ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकेगी। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि मार्केट जब ऊपर या नीचे जाती है, वो इस वजह से जाती है क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा आता है, ह्यूज मनी मार्केट में एंटर होती है, उसकी वजह से जो है मार्केट मूव करती है। इसी को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिसालें हो सकती हैं कि मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप जो है ना, हर एक चीज़ को कहते हैं। बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स को भी कहते हैं, टेक प्रॉफिट्स को भी कहते हैं और एसएल को भी कहते हैं। मार्केट में लोगों के एसएल हिट करना, लोगों के टीपी हिट करना, इसको भी लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, क्योंकि हर बंदे का एसएल या टीपी हमेशा एक हाई के ऊपर होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी मिली है इस हाई से। ठीक है, मार्केट किस तरह नीचे ड्रॉप हुई है, मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी मिली है, यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से फिर मार्केट को लिक्विडिटी मिली है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। अब लिक्विडिटी जो होती है ना, वो हर टाइम फ्रेम पे होती है, क्योंकि किसी ने स्विंग ट्रेड्स लगाई होती है, किसी ने स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई डे ट्रेडर है, किसी की लंबी ट्रेड्स होती हैं, किसी की छोटी ट्रेड्स होती हैं। लेकिन इसके अंदर हाई टाइम फ्रेम जो है ना, वो हाई पावर रखता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप खोलेंगे, उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लिक्विडिटी स्वीप इस वजह से इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब तक मार्केट को, फर्ज करें एक मार्केट नीचे आ रही है ना, जब तक मार्केट को यहाँ से लिक्विडिटी नहीं ना मिलेगी, यहाँ से उसको बाइंग ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, या इसने यहाँ से लोगों का टीपी या एसएल नहीं हिट कराया, नए ऑर्डर्स नहीं यहाँ पे लगे, तब तक मार्केट यहाँ से उठ नहीं सकती। अब देखो, यहाँ पे मार्केट आई, ये एक आवरली लो होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये देखो, ये आवरली लो था, यहाँ पे मार्केट आई, मार्केट यहाँ से उठी, लेकिन मार्केट को यहाँ से कोई इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं मिली। मार्केट ने दोबारा क्या किया, मार्केट दोबारा नीचे आई, इसको भी स्वीप किया, इसको स्वीप किया, वापस ऊपर उठी। अब यहाँ पे आई है, यहाँ से दोबारा नीचे आई है। देख रहे हो ये कितनी बड़ी विक नीचे तक आई है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है यहाँ तक ड्रॉप हुई है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मार्केट के अंदर जो है ना, हर टाइम फ्रेम पे हमेशा लिक्विडिटी आपको कहाँ से मिलनी है, किसी हाई के ऊपर या किसी लो के ऊपर। चाहे वो आपका कितना भी, कोई भी टाइम फ्रेम है, कितना बड़ा है, चाहे वो कितना छोटा टाइम फ्रेम है। आप देख लो मार्केट के अंदर, आप इसकी मिसालें देख लो। जहाँ जहाँ मार्केट को लिक्विडिटी मिली है, वहाँ से मार्केट उठी है या गिरी है। अब देखो यहाँ पे मार्केट को एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना स्टैकिंग लॉस जो है ना, इकट्ठे लॉस पड़े थे, कितनी ज़्यादा यहाँ पे। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे मार्केट में लोगों ने अपने बाइंग ऑर्डर्स लगाए होंगे, और ये एक बहुत बड़ी मैसिव बड़ी विक थी। ठीक है, बड़ी मूव थी यहाँ पे। अब ये एक अच्छी जगह थी यहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर लगाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आई है यहाँ पे, और यहाँ से देखो किस तरह से कितनी ज़्यादा उठी है। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक नया हाई बनाया, यहाँ से मार्केट ने उसको स्वीप किया और देखो नीचे गिरी है। इसी तरह से ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, उसको स्वीप किया, नीचे गिरी। आप कहीं भी देख लो। अब आपको मैं ये आवरली दिखा रहा था, मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। 15 मिनट में भी ये सेम इसी तरह से वर्क की है। ये देखो, क्योंकि मुझे इस वजह से पता है, ये मार्केट चलती ही लिक्विडिटी स्वीप के सर पे। जब तक मार्केट को पैसा नहीं मिलता, एक ह्यूज मनी नहीं मिलती, तब तक मार्केट जो है नहीं चल सकती, उसके पास पोटेंशियल ही नहीं होती। अब देखो ना, एक चीज़ का रेट नीचे जा रहा है, कोई भी चीज़ है ना, अगर उस चीज़ का रेट नीचे जा रहा है ना, वो तब तक उसका रेट स्टेबल नहीं होगा जब तक उसको कोई एक बंदा बाय करके उसको होल्ड ना कर ले। जब वो अपना पैसा मार्केट में डालेगा, उस चीज़ को होल्ड करेगा, उस चीज़ की जो है वो डिमांड बढ़ने लग जाएगी, उसका रेट ऊपर जाने लग जाएगा। ये एक छोटी सी चीज़ है जो हर बंदा, जो मैं, मुझे उम्मीद है कि हर बंदा समझ जाएगा, इतना वो परेशान नहीं होगा। बाकी अब ये है कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है, यहाँ से उसने लिक्विडिटी उठाई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ये वाली, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, मार्केट उठी है। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लिए, नीचे आई है, मार्केट ने फिर इसको स्वीप किया, यहाँ से फिर उठी है। अब आपने हमेशा ये याद रखना कि लिक्विडिटी स्वीप की निशानी क्या होती है। ये देखो, अब एक यहाँ पे लो फॉर्म हुआ है ना, जब तक मार्केट, अगली जो विक है हमारी, जो अगली कैंडल होगी, जब तक वो एक आपके लो या हाई के नीचे ना चले जाए, इसको स्वीप ना करे, यानी एक हो कि आपकी मार्केट यहाँ पे, आपका ये लो पड़ा था, इसकी जो विक थी ये ऊपर ही रह जाती, ये इसके नीचे ना आ जाती, इसका मतलब क्या है, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। यहाँ पे मार्केट ने किसी का टीपी या एसएल हिट नहीं किया। यहाँ पे मार्केट जो है अभी दोबारा वापस नीचे आ सकती है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। अब ये इस वीक का नीचे आने से हमें क्या पता चला कि मार्केट यहाँ पे आई है, उस इस लो से वो नीचे गई है, अगली कैंडल की वीक इससे नीचे थी, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, और देखो किस तरह मार्केट यहाँ पे उठी है। यहाँ पे अगर आप अकेला 15 मिनट का भी अपना यहाँ पे लगा के बैठे होते ना, मार्किंग करके, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से आप गए 5 मिनट में। ये देखो, 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे दिया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हाई के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है आपको। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप दिया हमें। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई है, यहाँ से बाहर निकली है, ग्रीन कैंडल आई। अगर आप यहाँ से एंटर भी हो जाते हैं,
ठीक है, यहाँ से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन ले लेते और अपना आप स्टॉप लॉस जो है कम से कम यहाँ तो रखो ना। ये पूरी ये एक इम्बैलेंसमेंट है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है, या कुछ लोग अपना पूरा जो है नीचे तक भी रखते हैं। अगर आपने नीचे भी रखा होता तो 1 to 1 इसने आपको दे दिया था, ठीक है। अब फर्ज करो आपने अपना यहाँ पे नहीं रखा था, आपने अपना जो एसएल है वो इस पूरी इम्बैलेंस में रखा कि मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इतना आपको जो है ना वो अपना दिल गुर्दा रखना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं रखोगे तो क्या होगा, मार्केट आपका एसएल, अब देखो अगर हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखा होता, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा या इस लो के नीचे रख देते हम, मार्केट ने क्या करना था, हमारा एसएल हिट करके मार्केट ने वहां से ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाना था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी। अगर हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होता तो अब हम चले जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। एक हमारे पास ये था, एक हमारे पास ये लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने हमारी दोनों हिट करवाई। अब मैं आपको एक और शार्प एंट्री का भी तरीका बता देता हूँ, लेकिन ये जिसकी शॉर्ट्स होती हैं ये आपने अपने सर पे करनी है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आप वैसे 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया करें, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे गए होते तो आपका कभी भी मार्केट आपके एसएल की तरफ भी नहीं आनी थी। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया 1 मिनट का। ये पहले मैं पिछली लाइंस जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे भी हाई था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब हमारे पास आगे और क्या कॉन्फिडेंस थे हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक भी था। तो मार्केट ने हमारा क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा जो है वो मार्केट ने हिट नहीं किया, लेकिन हमारा ब्रेकर ब्लॉक मार्केट ने हिट किया, वहाँ से मार्केट निकली है बाहर। लेकिन हमारा ब्रेकर ब्लॉक तो भाई इसी कैंडल ने भी हिट कर दिया था, लेकिन ये अक्सर बंदा सोचता है कि इस तरह की डोजी कैंडल पे एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई भी बना दिया था, एक रिवर्सिंग पॉइंट बना दिया था, फिर भी मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर आप यहाँ से ही एंटर हो जाते, यहाँ से अगर आपने ट्रेड ले लेते और अपना आप स्टॉप लॉस ये एक फेयर वैल्यू गैप था इसके नीचे रख लेते या इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख देते, तो तब भी मार्केट ने आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो दे देना था। लेकिन जब इस तरह इतनी ज़्यादा वो निकल जाए ना, तब आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर भी कर सकते हो। यानी वो आपकी उस टाइम देखना होता है कि आपने मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप यहाँ से एक छोटी ट्रेड भी लेते, आप इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख देते यहाँ पे, तो आपको कितनी पिप्स यहाँ पे मिलनी थी, 15-20। यहाँ आपको 50 पिप्स की जो है एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकती थी। यानी अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट कर लेते तो मार्केट यहाँ तक जो है, क्योंकि इससे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ भी आप कर लेते हो 1 to 1.25 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो कि अच्छा है, एक से ऊपर है। यानी इस तरह की आपको काफ़ी चीज़ें जो है मिल सकती हैं। अब देखो यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे इतने ज़्यादा लो फॉर्म हुए, मार्केट ने सारे लो एक साथ उठाए। पहले मार्केट ऊपर थी, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं आई, यहाँ से मार्केट ने सारे लो एक साथ उठाए और देखो उठी, देखो किस तरह। जब तक मार्केट अपनी लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगी तब तक मार्केट जो है उसको पोटेंशियल नहीं मिलनी मूव करने की या चेंज ऑफ डायरेक्शन की, उसको पोटेंशियल नहीं मिलनी। समझ लो कि ये लिक्विडिटी स्वीप जो है मार्केट में जान डाल देती है। अब देखो यहाँ पे लाइव मार्केट में देख लो कितने ज़्यादा लॉस बन गए, लोगों ने यहाँ पे अपने जो है बाइंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, मार्केट आई नीचे सारे उठाए। अब मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर देकर मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऊपर हाई को भी टारगेट कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट हाई को कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले हाई को भी कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले को भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम क्या है कि गोल्ड में ये जो है ना ये वाले पॉइंट्स ये है ऑल टाइम हाई, इसका यहाँ पे रिस्क है कि अब पता नहीं मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे जाती है या नहीं जाती, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ तक जो है वो टारगेट मिल सकता है। एक छोटी सी ट्रेड, ये भी कोई कम से कम 40-50 पिप्स की ये बननी जानी है। खैर ये थी आज की वीडियो। काफ़ी मैंने जो है ना कोशिश किया कि मैं बिगनर्स के लिए भी ईजी से ईडी सॉरी ईजी से ईजी वीडियो रख सकूं, ताकि जो है ना हर एक बंदा समझ सके इसको। लिक्विडिटी स्वीप का अब आपको समझ लग गई कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है, मार्केट को एक पोटेंशियल मिलना, बाइंग या सेलिंग के ऑर्डर्स मिलना।